कक्षा 10वीं जो कि खनिज एवं संसाधन ऊर्जा के संसाधन से 4 अंक का जो मानचित्र आ रहा है, अधिकांश बच्चे मानचित्र भरने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मानचित्र भरना एक कला है। इस कला के माध्यम से हम बहुत आसानी से मानचित्र को भरेंगे। तो कैसे भरना है, इसका एक प्रैक्टिस के लिए हमें यह पता होना चाहिए। सबसे पहले आप जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हमें भरना है वो हमें लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, भाग अ में अंकलेश्वर, अजमेर, रावतभाटा, खतेड़ी, नरेगा। भाग ब में तारापुर, मुंबई हाई, रत्नागिरी, गोवा, हजीरा गैस पाइपलाइन, कुद्रेमुख, नवेली, नेरोल, कलकप्पा और कैगा, ये मैंने इस एरिया में भरे हैं। तीसरा भाग सा में मैंने बालाघाट, कटनी, अमरकंटक, सिंगरौली, दुर्ग, कोरबा, चंद्रपुर और नागपुर रखा हुआ है। भाग द में जो है रानीगंज, मयूरगंज, झरिया, सुंदरगढ़, गया, बोकारो और दिग्विजय है। ये वे पॉइंट हैं जहाँ पर कोयला क्षेत्र है, जहाँ पर खनिज है, जहाँ पर तांबा क्षेत्र है, जहाँ पर परमाणु संयंत्र है, वो पॉइंट है। वो पॉइंट हमें इस मानचित्र में भरना है। चाहे तो हम मानचित्र को आप देख सकते हो, ये 4 भागों में बांट कर भी 4 पॉइंट भर सकते हैं। अब एक मानचित्र को मैंने 4 स्थिति में भरा, तो आप बहुत आसानी से इस तरीके को फोकस कर सकते हैं कि भाग अ, ब, स और द, ये 4 भाग हैं। आप देख रहे होंगे पूरे मानचित्र में मैंने यदि देखे तो 4 भागों में बांट दिया है। भाग अ, भाग ब को यहाँ पर लिखे, भाग स को यहाँ पर और भाग द को यहाँ पर। ये 4 भाग है। यदि आप चारों भाग उठाकर पटक दे तो आपके पूरे के पूरे मानचित्र सही हो सकते हैं। कैसे? सपोज मैंने एक उदाहरण बताया कि भाग अ में ये है अंकलेश्वर, अजमेर, रावतभाटा और खतेड़ी, ठीक है, नरेला। तो हमें इतने एरिया में भाग अ में ये नाम पूरे लिखना है। कोई हो सकता है किसी बच्चे ने यहाँ की जगह यहाँ लिखा हो तो भी सही माना जाएगा। एरिया पता होना चाहिए हमें कि कौन सा कहाँ पर है। ऐसी भाग ब में आप देख रहे होंगे तारापुर, मुंबई आई, रत्नागिरी, गोवा। यदि हम पूरे भाग ब में भरते हैं तो आप पूरे भाग ब में भर सकते हैं एक लाइन से। यदि मान लीजिए किसी तारापुर यहाँ पर है, किसी बच्चे ने तारापुर यहाँ पर भी लिखा तो भी आपका सही माना जाए। ऐसे ही भाग स है, भाग स में आप बालाघाट, कटनी, दुर्ग, अमरकंटक देखिए कि इतना भाग हमारा ये। यदि मैं इसको एरिया बना दूं तो ये भाग, ये भाग, ये भाग और आपका 4 भाग है प्रमुख भाग। तो एक तो हमारा ये तरीका बहुत ही आसान होगा कि इन पॉइंट को आप नोट करेंगे और इसको करेंगे, ठीक है। किंतु हमारे पास मैंने 4 मानचित्र बनाए हैं। इन 4 मानचित्रों को भरने के लिए हम यदि प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम इसको भरेंगे तो चारों के, क्योंकि मैं एक ही बिंदु को एक ही जगह भरूंगा तो मेरे पास जगह कम हो जाएगी, तो मैं प्रत्येक से ये 4 मानचित्र में एक मानचित्र में मैं जो एक मानचित्र में चारों पॉइंट को दर्शाऊंगा, जिससे कि हमको आसानी से हो जाए। जैसे देखिए अंकलेश्वर, हम ये भर दिया अंकलेश्वर और इसको बिंदु बनाइए ऐसा। जैसे अजमेर, मैंने अजमेर भर दिया। रावतभाटा, मैंने इसमें रावतभाटा भर दी, एरिया वही है। खतेड़ी, मैंने ये खतेड़ी भर दिया। नरेला, मैंने ये नरेला भर दिया। क्लियर हो गया? आप देख सकते हो मानचित्र। उसके बाद मैं सेकंड भाग ब पे आ रहा हूं।
भाग भाग पे तारापुर और मुंबई, ये मैंने यहाँ पर तारापुर भर दिया, यहाँ पर मुंबई भर दिया, मुंबई हाई। उसके बाद रत्नागिरी गोवा, मैंने यहाँ पर भर दिया रत्नागिरी, गोवा यहाँ पर भर दिया। हजीरा गैस पाइपलाइन, मैंने इस पे गया, ये मैंने हजीरा गैस पाइप बना दी यहाँ से HIJ, ठीक। उसके बाद कुद्रेमुख, बेल्लोरी, नवेली, मैंने यहाँ पर कुद्रेमुख भर दिया, यहाँ पर नवेली भर दिया, ठीक है। उसके बाद बेल्लोरी, नेल्लोर और केगा, मैंने यहाँ पर केगा भर दिया, यहाँ नेल्लोरी भर दिया। आप ऐसे पॉइंट बनाते रहेंगे, ठीक। इस प्रकार से आप पूरे पॉइंट भर सकते हैं। इसी पर हम भाग स पर चलते हैं, तो भाग स पर बालाघाट, कटनी, अमरकंटक। देखिए मैंने भाग स कौन सा बताया था, ये एरिया, तो यहाँ पर मैंने कटनी बना दिया, यहाँ पर बालाघाट बना दिया, ठीक है। उसके बाद अमरकंटक, मैंने यहाँ पर लिख दिया अमरकंटक। सिंगरौली, मैंने यहाँ लिख दिया सिंगरौली, आपका एरिया पता है। दुर्ग, मैंने यहीं पर दुर्ग लिख दिया। कोरबा, मैंने इसमें चला गया, कोरबा यहाँ लिख दिया, कोरबा। चंद्रपुर, नागपुर, मैंने इसमें चंद्रपुर, ये नागपुर और ये क्लियर। आपका भाग सब पूरा पॉइंट खत्म। ऐसे ही भाग ग में देखते हैं, भाग ग का एरिया हमें पता है कि भाग ग का एरिया कौन कौन से है, किस एरिया पे। तो भाग ग में हमने रानीगंज, मैंने ये रानीगंज, मयूरगंज, मैंने ये मयूरगंज, झरिया, मैंने वहीं पर झरिया लिख दिया। भाई तीन में से एक आएगा, चारों तीनों थोड़ी आएंगे, ठीक। उसके बाद सुंदरगढ़, मैंने ये सुंदरगढ़ यहाँ लिख दिया। गया, मैंने यहाँ पर गया लिख दिया। एरिया पॉइंट हमको पता है। उसके बाद बोकारो, ये मैंने यहाँ पर बोकारो लिख दिया। दिग्बोई, मैंने यहाँ पर दिग्बोई लिख दिया। अब आप देख सकते हो मैंने चारों मानचित्र का, यदि मैं एक मानचित्र में भरता तो पॉइंट ज्यादा होते और बहुत सारी खिचड़ी पक जाती। लेकिन आप चार मानचित्र बनाइए और चारों के 5-5, 7-7 पॉइंट लिखिएगा। परीक्षा में 4 पॉइंट आना है। आप यदि ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे निश्चित है कि आप लोग 4 अंक का मानचित्र बहुत अच्छे से आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो भरना कैसे, क्लियर हो गया आपका। पहले आपको बिंदु लिखना है, उसको भाग 4 मानचित्र बनाना है और चारों मानचित्र में आप एक एक पॉइंट को फोकस करेंगे। हाँ, हो सकता है आपने रावण घाटा किसी बच्चे ने यहाँ लिखा हो और किसी ने यहाँ लिखा हो, तो भी सही बात। लेकिन किसी ने यहाँ पॉइंट है, ये भी यही है, और वो यहाँ लिखता है, तो वो गलत होगा या सही होगा? गलत होगा। तो मुझे जहाँ तक आप लोग को सरल मानचित्र देना था, मैंने आपको यह मानचित्र दिया है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्के 4 में मार्कर, 4 अंक आपको किसमें, ऊर्जा और खनिज संसाधन से प्राप्त होंगे। धन्यवाद।